CLRS फॉर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज रेड ब्लैक ट्रीज एंड एल्गोरिथम, ये आपको कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। और क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ये पीडीएफ मेरे पास रखी हुई है, ये मैं शोभित सर को या क्यू पॉइंट एजुकेशन के किसी भी मेंबर को शेयर कर दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगर ये बुक आपने सॉल्व कर ली है या इस बुक को आप अप्रोच कर रहे हो तो आप गूगल तक का इंटरव्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, और कुछ प्रॉब्लम मैंने इस बुक्स में आज के सेशन में भी लिए हुए हैं। ओके, तो ये बुक काफी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको 5 स्टार मार्क कर सकते हो कि अगर आप किसी भी कंपनी की प्रिपेयर कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से रिलेशन में, तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करती है। एक तरीके से कंप्लीट रिसर्च बेस्ड बुक है। इसकी पीडीएफ में आज क्यू पॉइंट एजुकेशन को शेयर कर दूंगा, जो हमारा सेशन है इसकी पीडीएफ के साथ। सो डोंट वरी अबाउट सेशन पीडीएफ एंड दिस इंपॉर्टेंट पीडीएफ। ओके, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर के लिए, बट ये काफी पेड रिसोर्सेज हैं, तो जो एडवांस लेवल में पढ़ना चाहता है या हायर एजुकेशन के पर्पज से पढ़ना चाहता है, वह डेटा स्ट्रक्चर बाय द न्यू बोस्टन यूनिवर्सिटी पढ़ सकता है, या फिर इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम बाय प्रिंसेट एंड यूनिवर्सिटी ऑन कोर्सेरा। ये कुछ कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं जो कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक्स नॉलेज, बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक का नॉलेज आपको देंगे। कुछ यूजफुल वेबसाइट्स है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प कर सकती है, जैसे कि गिग्स फॉर गिग्स आप सबको पता होगा, interviewbit.com, codeshep.com, हैकर अर्थ। ये आपको इस हिसाब से मदद कर सकती है कि अगर आपको सपोज डेटा स्ट्रक्चर डीए से आता है तो आप प्रैक्टिस करने यहाँ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है या आपको बेसिक बिल्डअप कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इन वेबसाइट पर जाने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। बट ये वेबसाइट्स आपको अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर सकते हो। बेसिकली इसकी पीडीएफ बना के मैं सर को सेंड कर दूंगा, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस करिए लेक्चर पे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर नोट करने होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये डीएसए का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया है कि इसको प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं लार्ज स्केल पर, क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारे पास बिल्कुल एक शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम है, तो उसमें हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको पूरा ये बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन, आप अगर जा रहे हो तो आप ऑलमोस्ट आप सब फ्रेशर्स की पोस्ट पे दे रहे हो, इजंट इट, आप सभी फ्रेशर्स हो, तो फ्रेशर्स से कंपनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको वही चीज पढ़ना है जो मैं इस सेशन में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड लेक्चर मैं आपको देने वाला हूँ। काफी रिसर्च किए हुए हैं, मेरा खुद का प्लेसमेंट हुआ था 4 से 5 कंपनीज में, उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। पिछले 4 या 5 सालों से जो मैं अपने जूनियर्स का या फिर अपने जो कलीग्स का और अपने स्टूडेंट्स का मैं जो एक्सपीरियंस देख रहा हूँ इस लेवल पर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस सेशन में, ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमको इस इंटरव्यू में कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था। अब पहली बात ये आती है कि ये क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं, तो आप अगर अपने रेज्यूमे में डीए से मेंशन किया है तो आप ये मान के चलो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस, आपको ये तीनों लेवल से निकलना होगा। लेकिन अगर सपोज आपने आपके रिज्यूमे में डीए से मेंशन किया ही नहीं, सपोज आपने सीएन मेंशन किया है और ओएस मेंशन किया है, तो भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंपनी ये सोचती है कि एज अ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, आप सभी को मैं चांस दे रहा हूं कि इसका आंसर आप चैट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि कंपनी के फ्रंट में इसको या एचआर पैनल के फ्रंट में जब टेक्निकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आंसर देने की। तो सारे कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस सेशन का कोई भी यूज नहीं है। तो मेरा सारे कैंडिडेट, सारे पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है, बी इंटरेक्टिव एज मच एज पॉसिबल। कल 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज भी 30 क्वेश्चन से लगभग मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 15 इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 15 इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स। ऐसे करते करते एक एक सब्जेक्ट हम लेंगे और एट द लास्ट डे ऑफ दिस सेशंस आई एम गारंटी यू दैट कि आपका 101% सिलेक्शन एश्योर है कंपनी में। अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर लेते हो तो 101% कंप्लीटली सिलेक्शन आपका पक्का है, क्योंकि ये दोस्तों मैं पिछले 10 से 12 साल के पूरे की एक्सपीरियंस के जो क्वेश्चंस है उसके साथ बता रहा हूँ, कंपनी इससे आउट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो चैट बॉक्स में मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आंसर दें, एटलीस्ट ट्राई करें कि
इंटरेक्टिव रहने का कोशिश करें, ठीक है। रिया का आंसर है ऑर्डर ऑफ एन, वर्तिका ऑर्डर ऑफ एन, गुड। अंकुश ऑर्डर ऑफ एन, वेरी गुड। अंकित पटेल, मोहित कुशवाहा, मैं जैसा कि देख रहा हूँ 30 अराउंड 33 पार्टिसिपेंट से 6 या 7 का 7 पार्टिसिपेंट का आंसर आया हुआ है। ऋषभ जैन, वेरी गुड। आकाश मंगलानी, गुड। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है इसको अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में फेस करने को मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट के बेसिक लेवल जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, इसरो के 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू के हिसाब से बात की जाए दोस्तों, इंटरव्यू के हिसाब से बात की जाए तो इंटरव्यू में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबका आंसर ऑर्डर ऑफ एन, ओके। ऑर्डर ऑफ 1 भी दिया है मोहित कुशवाहा ने, ठीक है। हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है जहां पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है किसी भी प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में, तो आपको यह कैलकुलेट करना है कि जो आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देख सकते हो मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड है, इट इज डिक्लेयर्ड ओनली वंस, नो प्रॉब्लम। x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, इट इज डिक्लेयर्ड, तो ये भी ओनली एक टाइम एग्जीक्यूट होगा। बट आपका ये जो फॉर लूप है, आप फॉर लूप को देख सकते हो कि जब फॉर लूप की जो वैल्यू है i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, उसके लिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर लूप 1 से लेके एन तक रन होगा, एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर्स ये स्टेटमेंट आपका एन टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। इसके कारण आप ये बोल सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। इसका कंप्लीट आंसर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हो आप, बट मैं ये पीडीएफ सर के साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको ये पीडीएफ एज ये जो लेक्चर है एज अ पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आता है तो आपको जो मेन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो देखना है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। 101% चांसेस है कि एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करना आपसे वो पूछ सकते हैं, जस्ट टू चेक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों क्वेश्चन विप्रो का क्वेश्चन है, मैंने कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है मेरे पास। जो क्वेश्चंस डीएसए के अंतर्गत वो एक फ्रेशर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप डीएसए का कंप्लीट प्रोग्राम बना के उनको दो, वो सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने उनको इतने कॉन्सेप्ट बता दिए तो मैं बता रहा हूं आप फिट कैंडिडेट है इंडस्ट्री में जाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन एरेज एंड लिस्ट। सारे कैंडिडेट से मेरा अगेन रिक्वेस्ट है, अगेन ट्राई करें इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर देने का, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। आप इसका एक एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हो, एक सेंटेंस में आंसर दे सकते हो, बट एटलीस्ट ट्राई। मोहित, अरे हैव सेम डेटा एलिमेंट बट लिस्ट हैव डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स, ओके वी विल सी, आई विल चेक इट। अरे इज इम्यूटेबल, वर्तिका का आंसर है अरे इज इम्यूटेबल, वेयर इज लिस्ट कैन बी म्यूटेबल, वेरी गुड। It is one of the you can say it is one of the logical answer. Array is a collection of similar items whereas array list can hold different item. Just 2 seconds guys. Hello, हाँ सर, हाँ सर ओने सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, जी जी सर, ओ ओ। अंकुश, array can perform mathematical operations but list cannot perform mathematical operations, okay. Abhishek Singh, array contains same data type and list contain different data type, okay. बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, मैं 1 से 2 मिनट का टाइम सारे कैंडिडेट्स को दे रहा हूँ, क्योंकि डीएसए में एक फ्रेशर से, क्योंकि आपको फ्रेशर्स में अगर वो ले जा रहे हैं तो वो आपको पोस्ट देने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सिस्टम इंजीनियर, जो कि बहुत कॉमन पोस्ट है एक आईटी इंडस्ट्री में।
और इस पोस्ट पे वो आपसे इस काइंड के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, यू आर अ फिट कैंडिडेट। बाकी उनको जिस टेक्नोलॉजी पर आपको ट्रेन करना है वो कंपनी में आपको ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है। इससे वो सिर्फ ये आपको चेक कर रहे हैं कि वेदर यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट और नॉट। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम इसका आंसर। एन अरे इज एन अरे इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। एरे जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है। मतलब कि जैसे आपने अरे डिक्लेयर किया है, सपोज एरे ए। ओके, तो अरे जो है आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है वेयर ईच आइटम इनसाइड द अरे हैज एन इंडेक्स। ईच, सपोज आपने इसमें स्टोर कर रखा है 0 1 2 3 4 5 और सपोज इसका बेस एड्रेस है इनिशियल एलिमेंट का 100 एंड वी आर एज्यूमिंग दैट 2 bit for each integer, then 102 is 104 is index of this, 106 is index of this, 108 and 110. so basically where each item inside the array has an index, हर आइटम का एक इंडेक्स होगा। बेसिकली हर आइटम का एक इंडेक्स होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। taking the one dimensional array one step further, we can have arrays with 2 dimensional or even more like 3 dimensional, right? but list जो होती है, list it is a collection of items called nodes or ordered in a linear sequence। उसके बाद list is a dynamic once you declare the size of array you can't increase it, but on requirement of more memory in list you can increase the size as well। ओके, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, you are eligible candidate for them to be higher। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सभी को दे रहा हूं। इन सी लैंग्वेज if you pass an array as an argument to a function, what actually get passed? It is asked in persistent systems question under DSA। give me answer। address, base address, good। अभिषेक, आकाश मंगलानी, वेरी गुड। in C, if you pass an array as an argument to a function, what actually get passed? ये क्वेश्चन परसिस्टेंट सिस्टम का है। पॉइंटर ऑफ बेस एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ अरे। ओके, बाकी कैंडिडेट्स भी ट्राई कीजिए। अराउंड 31 कैंडिडेट्स आर अटेंडिंग द सेशन। बाकी कैंडिडेट्स भी प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज ये सेशन जितना आप इंटरेक्टिव अपनी साइड से रखोगे उतना यूजफुल आपके लिए होगा। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने पूरा रिसर्च करके पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए ताकि आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको इसको बिल्कुल भी ना तो ज्यादा लाइटली लेना है, ना ज्यादा इसको डिफिकल्टी में लेना है, ठीक है? जस्ट टेक इट प्रैक्टिकली। जो है जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको प्रैक्टिकली लेना है इसको, ठीक है? वो आपको सिर्फ ये चेक करने आ रहे हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डीएसए का है कि नहीं है। आपको वो डायरेक्ट टावर ऑफ हनोई का प्रोग्राम नहीं बनवाएंगे कि आप टावर ऑफ हनोई का ही प्रोग्राम उनको तुरंत बना के दे दीजिए। उनका एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, you are fit and ready candidate। I am repeating this because many candidates don't believe कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट ये जो है सबसे बेस्ट आइडिया इसका ये होता है कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एमएनसी क्लियर कर चुके हैं उनसे पूछा जाए और उनका एक्सपीरियंस आपको काम आता है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है। ये परसिस्टेंट का एक क्वेश्चन है जिसमें व्हेन वी पास एन अरे एज अ फंक्शन, जब एरे को हम एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं तो जो बेस एड्रेस होता है अरे का वो पास होता है, ठीक है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको आता है तो अगर आप सिर्फ बेस एड्रेस भी उनको बता देते हो तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 में से 2 मार्क्स वहां पे लेने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हो इससे कि आपको ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आपको ये पता चल गया होगा अभी कि डीएसए में हम किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन परसिस्टेंट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका कॉग्निजेंट। क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आई एम गिविंग 2 मिनट्स टू एवरी पार्टिसिपेंट। 2 मिनट में दे रहा हूं सारे पार्टिसिपेंट्स को, सॉल्व कीजिए इसे। टू मिनट्स, आई एम गिविंग 2 मिनट्स टू ईच कैंडिडेट। कॉग्निजेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत पूछा गया था। वो लोग क्या कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते थे इस क्वेश्चन से वो भी मैं आपको बताने वाला हूं।
1000। वेरी गुड, सभी लोग ट्राई कीजिए। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं ताकि सारे पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट इसको अटेंड कर रहे हैं, सभी आंसर दें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस वो आपको आगे भी पूछने वाले हैं। तो आज मैं बिल्कुल इजीएस्ट लेवल से स्टार्ट किया है, 1 बाय 1 में इसका लेवल हाई करता जाऊंगा और आपको ये भी बताता जाऊंगा कि आपको किस टाइप की प्रिपरेशन वहां पर रखनी है। गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। शुभांशु साहू 1 and all 0, गुड। वर्तिका, वृतिका, अंकुश, आकाश, अभिषेक, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कीजिए, बिकॉज 6 से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली आंसर दे रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स का मुझे आंसर नहीं आ रहा है। सैमसंग A8 प्लस 11111, ओके, 1 and all 0s। I am giving 30 more seconds. 30 more seconds to everyone, then we will discuss the correct answer of it. And we'll also analyze the question that why Cognizant asked this question. वो डेटा स्ट्रक्चर में उनका इतना सा एक्सपेक्टेशन है आपसे कि अरे का अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है, अगर एरे का आपको इतना कॉन्सेप्ट भी पता है, मतलब यू आर अ फिट कैंडिडेट फॉर देम। दे जस्ट वांट टू चेक योर बेसिक नॉलेज। अंजलि, अभिषेक, ओके, गुड। ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट्स हैव गिव करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ओके, सो लेट डिस्कस इट। क्वेश्चन था कि प्रेडिक्ट करना है आपको ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट। प्रोग्राम था आपका इंट मेन, इंट आई। यहां पर आप देखोगे एरे इज डिक्लेयर्ड, इंट एरे विथ 5 मेमोरी एड्रेस बट ओनली 1 इज इनिशियलाइज। मतलब कि मेमोरी में सिर्फ एक एलिमेंट डिक्लेयर्ड है, बाकी एलिमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। ऐसे केसेस में एरे का वो कॉन्सेप्ट आपको यूज में आने वाला है कि अगर इफ इफ फ्यू एलिमेंट्स आर ओनली इनिशियलाइज ना, तो जो बाकी एलिमेंट्स बच रहे हैं उसकी जगह आप 0 0 0 0 पुट कर दोगे। ओके, मतलब कि सपोज सेम प्रोग्राम में आपका दे रखा है, सपोज इंट अरे 10 इक्वल्स टू 1 2 3, ओके। और अगर मैंने फॉर लूप लगाया है i इक्वल्स टू 0 टू i इज लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, तो इसका क्या आंसर होगा गाइस? 1 2 3 0 0 0 0 0 0। रिमेनिंग बिट्स, रिमेनिंग एलिमेंट जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है और जब तक ये फॉर लूप चल रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो अरे का ये कॉन्सेप्ट वो आपसे पूछना चाह रहे थे। ये कॉग्निजेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो उन्होंने डीएसए के अंदर पूछा था, ठीक है। वो आपको अरे का कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time complexity of inserting at the end in dynamic arrays? It is, I am saying it is a tricky question। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 मिनट मुझे देखने दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे IBM प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंडर DBMS, ट्रिकी क्वेश्चन। आंसर इट। What is the time complexity of inserting at the end in dynamic arrays? Explain। ये डीएसए के अंतर्गत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था IBM। You can take your time, no problem, they will give you time। और मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। सपोज कोई क्वेश्चन आपके फ्रंट में इनिशियल लेवल पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप थोड़े स्टक हो जाते हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको, आप उनसे क्लियर बोल सकते हैं सर मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, कैन आई टेक 2 मिनट्स, कैन आई टेक सर 5 मिनट्स। आप इस तरीके से बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क सर कैन आई टेक 2 मिनट्स, and then you can think and answer very calmly, no problem, right? No need, suppose क्वेश्चन देखते से समझ में नहीं आ रहा है तो no need to be hurry and no need to be get stuck and no need to be feel any kind of complexity there, right? Just take your time, be calm and answer the question,
इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट 10 में से आपको 5 क्वेश्चन आने ही चाहिए। 10 में से अगर आपको 6 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं लेकिन 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जो बाकी के 4 क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन किए वो कैसे एक्सप्लेन किए वो इंपॉर्टेंट है, और जो एक बाकी के जो क्वेश्चन नहीं आए उसका प्रेशर आप कैसे हैंडल कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका एटीट्यूड क्या होता है जब आप एक इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आंसर वहां पे करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। यू नीड टू शो ऑनेस्टी देयर, as well as you should be confident whatever you know. Don't make them bluff because they are at least 10 plus year experienced. सारे HR पैनल वाले 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस नहीं आएंगे, तो आपके हर एक्शन को वो जानते हैं। डोंट ट्राई टू ब्लफ देम। आता है तो गुड, नहीं आता तो डायरेक्टली आप बोलिए सर डोंट नो, बिकॉज आपने जैसे ही ब्लफ करना स्टार्ट किया चांसेस रिड्यूस होते जाएंगे आपके वहीं से। डोंट टेल देम एनी इररिलेवेंट थिंग, जस्ट शो योर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ऑल्सो मैटर्स देयर। ओके, एक सेटिस्फाइड आंसर मुझे अभी तक मिला है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द अरे इज फुल और नॉट। वेरी वेरी गुड, रिया जैन, सैमसंग A8 प्लस, very good, very good. So it was a tricky question under data structures and algorithm, that what is the time complexity of inserting at the end in dynamic arrays. So basically they just want to check your mentality level कि आपका करंट, एट द करंट आप एकदम घबरा तो नहीं जाते हो, या आप सारे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। तो आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, either order of 1 or either order of n, it completely depends on which factors, depending on whether the array is full or not. The complexity in dynamic array varies if you try to insert into arrays which is not full. अगर आप ऐसे arrays में ट्राई करते हो जो कि full नहीं है, then the element is simply stored at the end. This takes order of 1 time. If you try to insert an array which is full, first you will have to allocate an array with double the size of the current array, and then copy all the elements into it, and finally insert the new element. This will take order of n. I think no need to explain any further. You all know the explanation here, right? कि अगर आपका array full है तो order of n लगेगा, आपका array अगर full नहीं है order of 1। ऑर्डर ऑफ 1 का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप बिल्कुल फ्रंट में ही एंड कर रहे हो। अगर आपने एक दो पोजीशन या कुछ पोजीशन जो कि हाफ से कम है उसमें भी ऐड कर रहे हो तो वो कांस्टेंट माना जाता है। ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट इज लाइक ऑर्डर ऑफ 1, लाइक दैट। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? So this kind of questions they are expecting from you, this kind of questions they are expecting from you under data structures and algorithms. Next question, this is the part of again persistent systems question. Question is, can you explain major differences between binary tree and binary search tree? Can you explain major differences between binary tree and binary search tree? Persistence question under data structures and algorithms. I am giving 2 to 3 minutes to each candidate to answer. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो यहाँ से, इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर में हमको क्या प्रिपरेशन करके जानी है। ये आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर, मैं आपको एक बार बता दूं, जस्ट फोकस हियर। आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल का जो डीएस है वो डिस्कस कर रहे हैं, कल हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस लेवल में मैं आपसे जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उसके क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाला हूँ। जो हाई सीनियर डेवलपर्स, जैसे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे आपको डीएसए में क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो हम डीएसए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हम सब असिस्टेंट इंजीनियर जो कि फ्रेशर्स की पोस्ट होती है उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। कल मैं इसका एडवांस लेवल डिस्कस करूंगा जिसमें मैं आपको फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक के डीएसए के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर से ऐसे क्वेश्चंस कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है। बट हाँ, इनिशियल लेवल पर अगर हम इंपॉर्टेंट एमएनसीज, मास रिक्रूटर की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, जिंसार और व्हाटएवर, उनका एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ इतना है, इतने आप बता दोगे उनको इस सेशन के एंड तक, दे विल हायर यू, 101% दे विल हायर यू। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री? दो आंसर्स मुझे मिले, एक रिया जैन का और अंकुश थरवानी का, वेरी गुड। बाकी कैंडिडेट्स भी मुझे आंसर दें बिल्कुल एक्टिवली होकर, बिकॉज जितना आप अपनी तरफ से इंटरेक्टिव रहोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन ऑन होगी, उतना आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है और वो इतना ही आप शो करोगे जब रियल टाइम में आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है?
गुड रजनीश, वेरी गुड। अक्षय, ओके, नो प्रॉब्लम। आप एक एक पॉइंट भी अगर आपको पता है तो भी आप आंसर दे सकते हो। इफ यू नो एटलीस्ट वन डिफरेंसेस बिटवीन टू, यू कैन आंसर एंड फर्दर यू कैन एड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बट एटलीस्ट आप एक एक डिफरेंस, तो सारे कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक एक डिफरेंस तो वो इसमें ट्राई करें आंसर करने का। प्रीवियस ईयर परसिस्टेंट क्वेश्चन। I am giving one more minute to all candidates. Don't hurry and don't worry. Just take your time and answer the question. I will share this PDF at the end of session so that you all can get the complete data, complete questions and complete explanations from my side. Anjali, very good. I am only getting 6 to 7 candidates who are frequently answering all the questions. I am also requesting to other participants that please answer because it will be beneficial for you and your success is my success. Because if you will get selected in MNC's night, it will be most happiest thing for me. So guys, please attempt. Okay, Akshay, very good. शुभांशु, ओके। हाँ, आप एक एक पॉइंट पुट करिए, सब एक एक पॉइंट भी पुट करेंगे तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट ट्राई टू आंसर। गुड, ओके। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूं। बाइनरी ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चाइल्ड नोड्स, whereas binary search tree is a node based binary tree which further has right and left subtree, they two are binary search tree। ठीक है, जो बाइनरी ट्री है आपका वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वो आपका कैसा भी हो सकता है। जबकि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो आपका नोड बेस्ड बाइनरी ट्री है, जिसमें आपका एक लेफ्ट सब ट्री होगा, एक लेफ्ट राइट सब ट्री होगा, और जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री है वो भी जो होंगे वो आपके बाइनरी सर्च ट्री होंगे। बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, बाइनरी ट्री इज अनऑर्डर्ड। बाइनरी ट्री जो है वो क्या होगा, अनऑर्डर्ड होगा, हेंस स्लोअर इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग। तो आप अगर जो प्रोसेस करते हैं इंसर्शन की, डिलीशन की और सर्चिंग की, उसके अंतर्गत बाइनरी ट्री इज अनऑर्डर्ड। लेकिन इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग जो है ये फास्टर होंगे बाइनरी सर्च ट्री में, बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड। लेजर एलिमेंट्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स, सपोज एक रूट एलिमेंट है 10, तो 9 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड 11 विल बी ऑन द राइट साइड। जो लेजर होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा, जो ग्रेटर होगा वो राइट साइड में जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड के जो ट्री होंगे, फर्दर सपोज 8 आता है तो 8 इधर आएगा, अगर 12 आता है तो वो इधर आएगा, मतलब ये एक ऑर्डर्ड है, इसके कारण ये फास्टर है। ओके, binary tree due to the order correct। Okay, in binary tree there is no ordering in terms of how the nodes are arranged। in binary search tree the left subtree has element lesser than the nodes elements and right subtree has elements greater than the node element। so I hope you can prepare this question and you got the complete answer। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कॉग्निजेंट ने पूछा था डीएसए में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो फर्दर इसके बेसिस पे मैं आपको क्या गाइड करूंगा, आप एवीएल ट्री की डेफिनेशन याद कर लो, एवीएल ट्री का आप कंप्लीटली क्या क्या होता है वो पता कर लो, हीप ट्री प्रिपेयर कर लो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे हीप ट्री का पूछ सकते हैं, व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीप ट्री, व्हाट इज एवीएल ट्री, लाइक दैट। तो इन दोनों के बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, ताकि इंटरव्यू में अगर वो वेरिएशंस लाते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी इजीली बन जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये हेल्प मिल रही है कि कंपनी हमसे किस टाइप का एक्सपेक्टेशन रख रही है, और इतना सा एक्सपेक्टेशन अगर हम कंपनी का फुलफिल कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग फिट हैं कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए, और यही एक्सपेक्टेशन है कंपनी का। बिकॉज वो आपसे बिल्कुल भी डायरेक्ट कोडिंग नहीं करवाने वाले, दे विल गिव यू टाइम, सो मच टाइम इन द इंडस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ बेसिक एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। This question was again a programming question under data structure and algorithm, and it was asked under Zomato's startup। Okay, Zomato ने ये क्वेश्चन पूछा था
अंडर डीएसए सेक्शन। तो ये क्वेश्चन है गिव अ बेसिक एल्गोरिथम। आप बेसिक एल्गोरिथम दे सकते हो। यू आर फ्री टू चूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन ऑल्सो आंसर मी यूजिंग स्टेटमेंट्स। आप स्टेटमेंट्स में लिख के भी मुझे आंसर दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने एल्गोरिथम पूछा है, प्रोग्राम नहीं पूछा है। दे जस्ट आस्क्ड प्रोग्राम, दे जस्ट आस्क्ड एल्गोरिथम। आकाश मंगलानी का क्वेश्चन है कि सर रेज्यूमे में अगर डीएसए नहीं लिखा है तब भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? अगर रेज्यूमे में डीएसए नहीं लिखा है तो बेसिकली वो आपसे डीएसए के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे। बट एज हमारा सेशन आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने डीएसए प्रीफर किया है उनके बेस्ट सब्जेक्ट में, तो उनको तो इस टाइप के क्वेश्चन फेस करने ही हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने डीएसए नहीं लिखा हुआ है तो उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, लाइक लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एंड लाइक दैट। ठीक है, सो डोंट वरी। आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पर ही फोकस करिए। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क लिखा है उस पर फोकस करिए, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, डीबीएमएस लिखा है, आप उस पर फोकस कीजिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। हाँ, वो आपसे बाकी सब्जेक्ट में डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट एटलीस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट दे जस्ट नीड दिस काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम यू। और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी हायर लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चंस देखकर आपको भी समझ में आ रहा होगा, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो काफी इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने डीएसए मेंशन किया है उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस 101% कंपलसरी है। ठीक है, और नॉन सीएसआईटी स्टूडेंट्स अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा हो, दे जस्ट गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक डेफिनेशंस ऑफ लिंक्ड लिस्ट, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ। इतना काफी है नॉन सीएससी स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या किसी अदर ब्रांच का स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा हो तो, बट एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो बाकी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दें। बेसिक एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ बाइनरी सर्च ट्री, मतलब कि एक बाइनरी सर्च ट्री आपको दिया हुआ है और उस बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको कोई भी एलिमेंट सर्च करना है तो उस बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए आपका अप्रोच क्या होगा, आपको वो अप्रोच मुझे बतानी है। रिया जैन का कमेंट आया हुआ है, सर प्लीज आप उप्स एंड डीबीएमएस का भी एक सेशन। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एमएनसीज के हिसाब से हैं वो मैं लूंगा। बिल्कुल, मैं उप्स डीबीएमएस के साथ साथ एसक्यूएल और पाइथन का भी एक शॉर्ट सेशन ले लूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप से कंपनी आपसे पूछ सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली ऐसे बता दूंगा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो अगर वो साइट से आपका नॉलेज चेक करते हैं एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं सारे क्वेश्चंस आपको डीबीएमएस, ओप्स, पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन बाय वन आई विल गिव यू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, so that you can at least ready to face the interview, at least ready to face। बट अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो 101% यू विल गेट द सिलेक्शन देयर। ओके, अंकुश थरवानी, गुड, ट्राई कीजिए बाकी स्टूडेंट्स भी। मैं 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को। आई एम गिविंग 1 more minute। आई एम गिविंग 1 more minute। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कीजिए। अंकुश थरवानी ने कोड लिख के दिया है, वेरी गुड। अगर आप एल्गोरिथम भी लिख के देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि दे जस्ट आस्क द अप्रोच कि आप क्या अप्रोच यूज करोगे, आप वो बता भी सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने आप को अनम्यूट करके इसका आंसर देना चाहता है देन वेरी वेलकम, कि अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी अप्रोच बताएं कि एक बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपका अप्रोच क्या होगा। आई एम गिविंग 2 minutes। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। Be interactive, you can answer me, be interactive as much as possible, क्योंकि यहां पर आप इंटरेक्टिव रहोगे तभी मेन सेशन में भी इंटरेक्टिव रह पाओगे। ठीक है,
डोंट वरी, जस्ट ट्राई आंसर। क्या सही है क्या गलत है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्या गलत है क्या सही है वो मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप जस्ट आंसर दीजिए, एटलीस्ट ट्राई। कोई अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देना चाहता है, यू कैन स्पीक, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक बेसिक एल्गोरिथम क्या हो सकती है, तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट में बता रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है, गिव अ बेसिक एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ बाइनरी सर्च ट्री, तो आप उनको ऐसा बता सकते हो कि सर सबसे पहले हम कोई भी ट्री है, अगर ट्री एम्प्टी है, ट्री अगर खाली है, तो टारगेट इज नॉट इन द ट्री। अगर ट्री है ही नहीं या ट्री खाली है, मतलब हमारा टारगेट एलिमेंट ट्री में नहीं है, तो हम सर्चिंग को वहीं एंड करेंगे। तो एक केस तो ये हो गया आपका। सेकेंड केस क्या हो सकता है, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है, ट्री एम्प्टी नहीं है तो टारगेट क्या है, ट्री में ही है। उस केस में क्या करोगे आप, सबसे पहले रूट एलिमेंट रूट चेक में चेक करोगे। करेंगे सर। ठीक है, जैसे ही आपने रूट चेक किया, आप ये चेक करोगे कि आपका जो एलिमेंट है, आपका जो टारगेट एलिमेंट है, वो रूट एलिमेंट से लेजर है या ग्रेटर है। अगर आपका एलिमेंट रूट एलिमेंट से लेजर है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट सब ट्री में सर्चिंग चालू कर दोगे। लेकिन अगर आपका टारगेट एलिमेंट रूट एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, तो आप क्या करोगे, राइट सब ट्री में सर्चिंग चालू कर दोगे, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ BST, बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी है ये, कि वो ऑर्डरिंग में होते हैं। उसके बाद इफ टारगेट इज नॉट द रूट आइटम, चेक टारगेट इज स्मॉलर देन रूट्स वैल्यू, एंड इफ टारगेट इज स्मॉलर तो आप क्या करोगे, लेफ्ट सब ट्री में जाओगे, नहीं तो राइट सब ट्री में जाओगे। आपको सिर्फ ये अप्रोच अगर आप बता देते हो कंपनी को कि हम कोई भी एलिमेंट को बाइनरी सर्च ट्री में इस हिसाब से सर्च करेंगे, यू आर सिलेक्टेड। आप उसको एग्जांपल देख के बता सकते हो। फॉर एग्जांपल सर एक बाइनरी सर्च ट्री है, फॉर एग्जांपल 15, 10, 20, 1, 12, 30, 17, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है गाइस, इट इज अ BST, isn't it? नाउ मेरा Yes, sir. टारगेट एलिमेंट है सपोज 12, माय टारगेट एलिमेंट इज 12. 12, माय टारगेट एलिमेंट इज 12। जस्ट 2 सेकंड दीपक, समवन इज ऑन द ऑर्डर। टारगेट एलिमेंट इज ऑन 12, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो रूट एलिमेंट है, सबसे पहले चेक करोगे माय ट्री इज एम्प्टी और नॉट। माय ट्री इज नॉट एम्प्टी, माय ट्री इज नॉट एम्प्टी, तो क्या करोगे, सबसे पहले रूट एलिमेंट चेक करोगे। रूट एलिमेंट इज 15, इट इज योर रूट एलिमेंट, it is your root element. Now you will compare your target element with root element. 12 is lesser than 15, 12 is lesser than 15, तो आप क्या करोगे, you will go on the left subtree, आप लेफ्ट सब ट्री पे ट्राई करोगे। राइट सब ट्री को आप बिल्कुल भूल जाओगे क्योंकि आपका एलिमेंट जो है वो क्या है, लेजर है। उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट रूट है, नेक्स्ट रूट आपका क्या हो गया, 10। अगेन यू विल कंपेयर 12 एंड 10, यहाँ पर आपने दोनों को कंपेयर किया, पता चला टारगेट एलिमेंट अब आपका क्या है, बड़ा है। तो आप क्या करोगे, राइट सब ट्री पे सर्च स्टार्ट कर दोगे। राइट सब ट्री पे आपने सर्चिंग स्टार्ट करी, 12, रूट एलिमेंट की जो वैल्यू है वही हमारी टारगेट एलिमेंट की वैल्यू है। तो आप क्या बोल दोगे, सर्चिंग हमारी सर कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस टाइप से आपने आंसर करके उनको दे दिया है, आप समझो आपका इंटरव्यू वहीं पर खत्म। You will get direct release letter from them because they just want to check basic concepts of this, and you, if you will able to tell them confidently, I am assuring you, you will be one of the fittest candidate for their industry. तो आपको इस टाइप से इसको आंसर बताना है। एल्गोरिथम बताओ, एक एग्जांपल लो, एग्जांपल को भी आप उसको क्या करो, बताओ। ठीक है, अंकुश तरवानी ने रेज हैंड किया, पूछिए अपना क्वेश्चन। Sir, if I answered the interviewer the way I did right now to you, will it be complex for me, or it will create some negative ओके things in eyes of them? ओके, एक्चुअली क्या होता है, जो HR डिपार्टमेंट होता है, अराउंड 80% HR डिपार्टमेंट टीम इज नॉन टेक्निकल, because they either do MBA or whatever degree, but 80% of HR panel is non-technical, they don't know what you are telling them technically। इसलिए आपको इस टाइप से आंसर देना है, इट विल क्रिएट बेटर इंप्रेशन। हाँ, वो आंसर अगर आपका कॉम्प्लिकेटेडली सपोज सही भी है, बट दे आर अनेबल, मोस्टली दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज एट द एज ऑफ 45 प्लस they will be unable to understand your code, because
एक चीज तो आ गई 80% नॉन टेक्निकल है, दे डोंट नो CS, दे जस्ट वांट टू चेक योर एटीट्यूड, दे जस्ट वांट टू चेक योर टेक्निकल स्किल, दैट हाउ इजीली यू कैन आंसर. सो व्हाट मैटर्स इन द इंटरव्यू इज दैट हाउ इजीली यू कैन आंसर देम, बिकॉज आपको ये समझाना है कि आप किसी एक बच्चे को समझा रहे हो. अगर आपने एक बच्चे को टेक्निकल चीज समझा दी अपने वे से, यू आर सक्सेस. तो आपको उनको बिल्कुल टेक्निकली एज्यूम नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू आंसर देम सेटिस्फाइडली, सो दैट वो अंडरस्टैंड. 45 प्लस की एज में आपका कोड वो नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ. इसलिए आपको उनको इजी वे में समझाना है, एक लाइव एग्जांपल लगे. ठीक है अंकुश? नाउ इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर मैंने पूछा व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस काइंड ऑफ सर्चिंग इन BST, आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस फॉर सर्चिंग इन BST? व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, मैंने ये जो आपको अप्रोच बताया है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने का BST के अंतर्गत, BST के अंदर? प्लीज आंसर. ऑर्डर ऑफ लॉग एन, मोहित. ओके, एनीबडी एल्स? ऑर्डर ऑफ लॉग एन. अंकुश, ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ ट्री और ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन. ओके, अगर मैं पूछूं बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस, बेसिकली इसमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पूछा जाए, सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ log n is the correct answer. Why order of log n is correct answer? Because we are comparing root element with target element, and after that we are neglecting 50% element, because at the initial level मैंने क्या किया, यहाँ पर इनिशियल लेवल पे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने रूट एलिमेंट को 15 से कंपेयर करवाया. जब मैंने 15 को कंपेयर करवाया तो मेरा रूट एलिमेंट क्या हुआ, 15 से लेजर था. तो मैंने हाफ एलिमेंट जो थे, जो राइट साइड में थे 15 के, वो सारे तो एक्सक्लूड कर दिए. नो नीड टू इवेल्युएट देम बिकॉज माय रूट एलिमेंट इज, माय टारगेट एलिमेंट इज नॉट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 15. तो हाफ एलिमेंट तो वैसे क्या हो गए, चले गए. उसके बाद फिर मैंने 10 से किया तो इसके लेफ्ट वाले चले गए. सो आप ये बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ लॉग एन वुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर और एक्यूरेट आंसर. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको सब टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ वन बोल सकते हो आप, कि जब आपका डायरेक्ट रूट एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन ही आंसर हो तो आप कह सकते हो. और पर क्वेश्चन या पर केस के हिसाब से आप उसको बता सकते हो कि सर इस केस के हिसाब से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये होगी. बट नॉर्मली आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन बता सकते हो. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question to you. If a connected planar graph having 6 vertices and 7 edges, then how many regions it contains? ये भी एक स्टार्टअप का क्वेश्चन है दोस्तों. स्टार्टअप बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू हिंट. दे आर आस्किंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूलेरियन ग्राफ. दे आर आस्किंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूलेरियन ग्राफ. आई होप नाउ यू आर एबल टू आंसर. I will take heap and AVL tree in our tomorrow's session, because today we are discussing basic part of DSA. Tomorrow I will discuss advanced part of DSA, in which I will try to cover very very important questions of Facebook and startup like companies. But I will definitely discuss all topics. Don't worry from it, right? I will not left you with any topic. Python based DSA, don't worry, they will not ask you as a fresher. They are just expecting you the basic concept of DSA, but it will be bonus for you if you are preparing such kind of things. Okay, so okay, I am getting 2 to 3 answers. 2 से 3 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर किए हुए हैं. बाकी स्टूडेंट भी आप आंसर करिए. ये क्वेश्चंस उन्होंने एक तरीके का, आप ऐसा समझ सकते हो कि यूलेरियन ग्राफ का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछा है बस, that whether you know the concept of Eulerian graph or not. Okay, let's see the solution.
यहाँ पर आपको जब भी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ आए, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में मोस्टली क्वेश्चन यूलर फॉर्मूला से सॉल्व हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्मूला, आई होप आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो आपने ग्राफ थ्योरी में ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा डेफिनेटली ग्राफ में, राइट। तो यूलर फॉर्मूला जो है, अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन बिटवीन वर्टाइसेस आर रिप्रेजेंटिंग विद एन, edges are representing with q, and regions are representing with r. The formula is n minus q plus r equals to 2. R is representing regions, so what is formula here? R equals to 2. N will go on the right hand side. N 2 minus r plus q. How many regions? How many vertices we have? 6. So 2 minus 6 plus q 7. So you will get 3 regions. Okay, 3 regions it will have. So I hope you all got the concept of Eulerian. Just formula based question है दोस्तों, formula आता है तो सवाल solve हो जाएगा. No need to any kind, no need to think about it, right? इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस टाइप के पता होने चाहिए. दे में आस्क समटाइम दे में आस्क, बट ये स्टार्टअप कंपनी का क्वेश्चन है, तो स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप को अगर आप फेस कर रहे हो तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि किसके कितने एमएसटी बनेंगे, मिनिमम सब ट्री किसके कितने बनेंगे, या इस टाइप के आपको क्वेश्चंस स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज में मिल सकते हैं. ठीक है गाइस. Next question, question number 9. Explain what is the difference between singly and double linked list. Which type of memory allocation is referred for linked list? Very, very important question, and it is asked in TCS. It was asked in TCS. Yes, Ankush. It is right. Please answer the question. Question is, explain what is the difference between singly and doubly linked list, and which type of memory allocation is referred for linked list. It is your question. Sir, हाँ पूछिए. sir, singly linked list most commonly used in linked list. Okay. Singly linked list, each node contain two part. One is a data part and next is address part. Good. And address part contain at the address of next part. Good. And so doubly linked list, each node contain three part. One is a data part and two address part. Each node contain data part and pointer to previous node and pointer to next node. Good. 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 Almost correct answer, guys. Okay, so I am discussing it now. Question was, explain the difference between singly and doubly linked list. So अगर हम singly linked list की बात करें, if we talk about singly linked list, तो singly linked list में क्या होता है? Suppose firstly you will have a head, and head will represent to the first node of your linked list. Basically linked list will be having two parts. Singly linked list will be having two parts. First part is data part, second part is address part. Betterly I can represent here. Suppose the node address of first one is 100, then 100 will be represented on the head node and it will represent here. Suppose data of first element is A, and address of this part, this is the address part, this will hold the address of next node. Suppose the next node's address is 200, then 200 will be stored here. Suppose data here is a B, so it is a data part, it is a address part. It will further hold the next address, and likewise that it will hold. And suppose if it is the last node of the linked list, then it will contain null. Basically this null symbol will represent the end of linked list. So it is the concept of singly linked list. But the problem with singly linked list is that you can't reverse back, you can't traverse back, you just need to go sequence wise, one by one. Whereas if you talk about doubly linked list, in doubly linked list what you can do with this, you suppose if you are at this node, then you can also traverse back. For this you need to add one more address part. Okay, so in doubly linked list a node will contain three part. This will contain previous node address, this is data part, this is next address.
Betterly you can understand it like 100 is there, suppose, which is a temporary node representing as a head. It will denote previous address. Previous address of doubly linked list is always null if we talk about front element. Suppose this is data element A and next address of first node, suppose it is 100, then it will be 200, so 200 will be stored here. In the previous address it will store 100 to traverse back from second node to first node. It will again contain data and it will further contain the address of next node, likewise that. Okay, so the advantage of doubly linked list is that you can traverse back. Here it is a definition. I will give you PDF to all students, so don't worry about this. You will get content completely, you will get content, right? So don't worry about it. So a doubly linked list nodes contain 3 fields, an integer value and 2 links to other nodes, one to point to the previous node and other to point to the next node, whereas a singly linked list contains point only to the next node. Dynamic memory allocation is preferred for linked list because if you need of an extra memory, you can create it using Kalloc, malloc, alloc, whatever you want to use. Okay, question number 10. How to insert data elements in the starting of a single linked list? Answer it. It is Wipro based question. It was asked in Wipro's previous year paper. Very good. Some students are answering. Ankush, Shubhanshu. Very good. So question is how to insert data elements. How to insert data elements in the starting of a singly linked list. In the starting of a singly linked list. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं. हमने बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट किया है और वन बाय वन हम मॉडरेट लेवल पे जा रहे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस एज अ फ्रेशर इंजीनियर से कोई भी एमएनसी वाले एक्सपेक्ट करते हैं. शिरीष, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन शिरीष हम एक कॉमन सेशन लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे. कोई भी जनरल क्वेश्चंस आपको आईटी कंपनी उसकी लोकेशन से रिलेटेड है किस, या फिर आपको कंपनी की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो एक जनरल लेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो काफ़ी मैं उसको फ्लो में इतना डिटेल में चला जाऊंगा कि बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहेगा. ठीक है, तो लास्ट डे हम एक जनरल सेशन रखेंगे, उसमें आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अभी से लिख के रख लो पेपर पे. तो आपको लोकेशन से रिलेटेड, अपनी टेक्नोलॉजी से, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हो जिसमें आप शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आप सोचते हो कि इनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या इस टाइप के कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, तो आप नोट करके रख लीजिए. वो क्वेश्चंस हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक कंप्लीटली सेशन मॉड्यूल पहले कवर हो जाए, ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि पहले हमको एमएनसी कैसे क्लियर करना है. फिर इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल रेडी हो, हम एक जनरल सेशन रखेंगे, उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं. विप्रो में पूछा गया था ये, हाउ टू इंसर्ट, क्वेश्चन इज हाउ टू इंसर्ट डेटा एलिमेंट्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट. मतलब कि सपोज ये एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, सपोज इट इज अ हेड एलिमेंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस. ओके, ये आपका ऑलरेडी एक लिंक्ड लिस्ट बना हुआ है. सपोज दिस इज लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी फ्रेम्ड. ओके, नाउ आपको स्टार्टिंग में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है. मतलब स्टार्टिंग में, मतलब सपोज यहां पर आपको एक नया एलिमेंट क्या करना है, इंसर्ट करना है. ठीक है, तो नया एलिमेंट यहां पर आप इंसर्ट करोगे, उसके लिए क्या प्रोसेस होगी वो हम देख रहे हैं. तो सबसे पहले आप नोड एस्टिगेट, ये जो कॉमन इसका सिंटेक्स है कि आप क्या करना चाहते हो, एक नोड लेना चाहते हो, उसके लिए आपने ये डिक्लेरेशन दिया है. फिर जो जनरल सिंटेक्स है वो आपने ऐड किया है, वॉइड इंसर्ट नोड एट फ्रंट. ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है. इंट डेटा, इंटीजर आपने जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर किया है. फिर फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आपको सबसे पहले जो नोड ऐड करना है उसको आप क्रिएट करोगे. नोड कैसे क्रिएट करोगे, नोड एस्टिक टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड. आपने इससे क्या किया, एक नोड क्रिएट हो गया है. तो ये जो नोड ये ऐसे क्रिएट हो गया है, फिलहाल ये अभी फ्री नोड है, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है. आपने एक नया नोड तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो अभी मेमोरी में फ्रीली घूम रहा है. ठीक है, वो अभी कहीं से कनेक्ट नहीं है. फिर तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको आप पहली पोजीशन पे ऐड करने की कोशिश करोगे. तो आप क्या कर रहे हो, टेम्प का डेटा इक्वल्स टू डेटा. तो
तो टेम्प का डेटा इक्वल टू डेटा का क्या मतलब है कि जो भी डेटा आप फ्रंट में ऐड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर दे दिया। सपोज आप डेटा ऐड करना चाहते हो सपोज आर, तो आपने आर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उससे जो टेम्प का डेटा है मतलब कि जो इनिशियल मेमोरी टेम्प का डेटा आपका ये हो गया, मतलब ये जो टेम्प इसको जो पॉइंट कर रहा था अब ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद इंसर्ट इट एट द फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या हो गया, ये जो नया नोड आपने क्रिएट किया था इसको बोलोगे आप टेम्प का नेक्स्ट, ये है टेम्प का नेक्स्ट, इसको आपने हेड बोल दिया। तो हेड आपका भी फिलहाल ये था, तो ये आपको इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने क्या किया, हेड पॉइंटर को क्या करा, अपडेट कर दिया नए न्यूली क्रिएटेड नोड में। कैसे, हेड इक्वल्स टू टेम्प। अब आपका ये जो हेड था अब वापिस से टेम्प हो गया। तो पहले जो इनिशियली हेड ये क्यों था, क्योंकि इनिशियली फ्रंट एलिमेंट ये था, बाद में हेड ये क्यों हो गया, क्योंकि हेड आपका नया एलिमेंट जो फ्रंट में ये ऐड हो गया है। तो इस वे से मतलब आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यूअर को। तो अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे दोस्तों उसको एक एक चीज समझा के ड्राई एंड रन करके, तो आप डेफिनेटली ये समझो कि वो आपसे बहुत इंप्रेस होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो एज अ फ्रेशर इंजीनियर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि किस टाइप से क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how merge sort algorithm works, write an algorithm to show the implementation of merge sort। ये क्वेश्चन persistent एंड एसेंचर दोनों कंपनीज नॉर्मली मर्ज शॉर्ट पे बेसिकली दोनों का एक फोकस तो रहता ही है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आप बेसिकली बोल सकते हो, जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है उस पर परसिस्टेंट और एसेंचर बेसिकली फोकस करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। मैं आपको 2 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मर्ज शॉर्ट है, आपको ये बताना है मर्ज शॉर्ट कैसे वर्क करता है। ओके अभिषेक, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो प्रॉब्लम। अभिषेक कौन सा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है आप बता दीजिए, जस्ट कमेंट क्वेश्चन नंबर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो प्रॉब्लम। प्रीवियस वन, ओके। तो बाकी कैंडिडेट जिसको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया था वो प्रीवियस क्वेश्चन वो इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि मर्ज शॉर्ट का जो एल्गोरिथम है वो वर्क कैसे करता है, और उसके लिए आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है, ठीक है। इतने में अभिषेक या फिर जिन कैंडिडेट्स को प्रीवियस क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हाउ टू इंसर्ट डेटा एलिमेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। तो इसके लिए क्या होगा कि आपकी सपोज एक सिंगली लिंक लिस्ट बनी हुई है, सिंगली लिंक लिस्ट सपोज ऐसी बनी हुई है, ये आपका इनिशियली सिंगली लिंक लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपका टेम्परेरी नोड है जो कि इनिशियली ये जो आपका हेड है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका इनिशियली कंडीशन है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है नया डेटा एलिमेंट। तो इंसर्ट के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप एक नया नोड क्रिएट करोगे। नया नोड क्रिएट करने के लिए आप क्या बोलोगे, नोड एस्ट्रिक टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड। तो आपने एक नया नोड क्रिएट कर लिया। तो फिलहाल आपका ये नया नोड यहाँ पर ही ऐड हो गया है। नया नोड तो ऐड हो गया है बट ये अभी फ्री है, इसको कोई भी पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा है, ना ये किसी को पॉइंट कर रहा है ना इसको कोई पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको अब हमको क्या करना है, ये जो है इसको हमको क्या करना है, जो नया नोड है इस न्यू नोड को क्या करना है, टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड करेंगे हम, टेम्प का डेटा इक्वल्स टू डेटा। तो अब जो ये टेम्प का जो ये पॉइंटर है दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे जो आपका न्यू नोड है। जैसे ही आपने इसको इससे कनेक्ट किया तो ये जो हेड है आप क्या करोगे, फिर टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट ये फील्ड होगा, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या करोगे, हेड से कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि फिलहाल आपका हेड ये है। तो टेम्प का नेक्स्ट आपने क्या किया, इससे कनेक्ट किया, तो टेम्प का नेक्स्ट आपसे हेड से कनेक्ट हो गया। नाउ अब आप क्या करोगे, ये जो हेड है, हेड क्या होता है, फ्रंट एलिमेंट होता है, तो हेड आपको क्या करोगे, इस पे मेजर कर दोगे। आप क्या बोलोगे, हेड इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो टेम्प इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नया एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। कंपनी आपसे ये भी पूछ सकती है कि लास्ट में एलिमेंट ऐड करना है तो क्या है, तो लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको ये लिस्ट जो है वो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, और जो लास्ट में ये नल है, नल को हटा के आपका जो क्या करोगे, जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस आप इससे पॉइंट कर दोगे। तो इस टाइप के वेरिएशन टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि वो आपका इसी टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपसे पूछने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गाइस आपने, मर्ज शॉर्ट कैसे वर्क करेगा। ओके अंकुश,
गुड। अंजलि, ओके। बाकी कैंडिडेट्स भी आंसर कीजिए इसको। आई एम गिविंग 30 मोर सेकेंड्स, 30 मोर सेकेंड्स प्लीज। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर कीजिए इसको। ओके, आई एम डिस्कसिंग इट नाउ। आई एम डिस्कसिंग इट। मर्ज शॉर्ट जो है, मर्ज शॉर्ट डिवाइड्स इनपुट एरे इनटू टू हॉल्स। जो मर्ज अरे होता है, मर्ज शॉर्ट होता है, वो क्या करता है, कोई भी आपका एरे उसको दो हाफ में डिवाइड कर लेता है। ओके, आप इसको ऐसा देख सकते हो, कॉल इटसेल्फ इट फॉर द टू हॉल्स एंड देन मर्जेस द टू शॉर्टेड हॉल्स। हर बार वो क्या करेगा, अपने एरे को दो दो स्मॉल हॉल्स में क्या करेगा, दो दो स्मॉल हाफ में डिवाइड करता रहेगा और उसके बाद उसको सॉर्ट करके वो क्या करेगा, मर्ज करेगा। बेसिकली आप उसको अल्गोरिथम ऐसे समझ सकते हैं, मर्ज शॉर्ट कोई भी एक आपका अरे है, तो मर्ज शॉर्ट अरे एल एंड आर। एल इज द लेफ्टेस्ट एलिमेंट, आर इज द राइटेस्ट एलिमेंट। ओके, इफ आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका एरे है, जो अरे है उसका आप क्या करोगे, मिडिल एलिमेंट क्या करोगे, मिडिल पॉइंट जो है वो आप क्या करोगे, पता करोगे। उसके लिए आप ये वाला कोड रख सकते हो, मिडिल एम इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइड बाई टू। सपोज आपके 10 एलिमेंट्स है, सपोज 0 से लेके 9 तक 10 एलिमेंट्स एग्जिस्ट है, तो मिडिल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, 0 प्लस 9 डिवाइड बाई टू। क्या हो गया ये 4.5। तो आप क्या करोगे, इसका फ्लोर वैल्यू लोगे या सिल वैल्यू, आप सिल वैल्यू ले सकते हो। सिल वैल्यू लोगे तो 5 आ गया। तो जो फिफ्थ लोकेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, जो फिफ्थ इंडेक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट हो जाएगा। यू कैन चूज इज अकॉर्डिंगली योर राइट, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सॉर्टिंग है। मिडिल ये जो है हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं बेसिकली, राइट। उसके बाद मर्ज शॉर्ट को हमने क्या किया है, कॉल किया है। मर्ज शॉर्ट को कॉल करके हमने एल एंड एम, जो आपका मिडिल एलिमेंट है एम और जो लेफ्ट एलिमेंट है उस पर अगर हम आते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये फर्स्ट हाफ जो है, मतलब ये जो फर्स्ट हाफ है, इसके लिए आपने ये वाला पार्ट रखा है इसको सॉर्ट करने के लिए, और जो राइट पार्ट है इसको सोल्व करने के लिए अरे एम प्लस वन आर। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो ये जो पार्ट ये एल है, ये जो है आपका ये क्या है, आर है, और ये जो है आपका क्या है, मिडिल। तो मिडिल एलिमेंट जो होगा आपका फर्स्ट हाफ में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ आपका होगा एल से एम, तो जो रिमेनिंग आपका क्या बचा, एम प्लस वन से आर तक बचा। तो एम प्लस वन से आर तक सॉर्ट करने के लिए आप ये यूज करोगे, कॉल मर्ज अरे एम प्लस वन आर। ये बेसिकली कि आप अरे को कॉल कर रहे हो लेफ्ट से आर, तो फर्स्ट आपने क्या किया, पूरा अरे कॉल किया। अब आप क्या कर रहे हो, हर बार अरे को हाफ हाफ करते जा रहे हो। तो हाफ हाफ करते जा रहे हो तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो अप्रोच है हमारी क्या है, रिकर्सिव अप्रोच है। वी आर यूजिंग रिकर्सिव अप्रोच बिकॉज फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, इजंट इट। तो हर बार हम इसे हाफ हाफ करते रहेंगे एंड वी विल follow this approach until we will get the sorted array at the last, right। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट में हमारे पास arrays सॉर्टेड हो जाएंगे उनको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस आपकी कब तक चलेगी, जब तक आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट, जब तक यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट अरे नहीं मिल जाता। स्मॉलेस्ट अरे मतलब दो एलिमेंट का अरे, दो एलिमेंट का अरे मतलब वो सब सॉर्टेड है, वहां पर आपको फर्दर हाफ करने की जरूरत नहीं, राइट। यू कैन डायरेक्टली सॉर्ट देम। उसके बाद आप मर्ज करते जाओगे और मर्ज करते करते आप उन सबको ऐड करोगे। तो ये आपका मर्जिंग प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसमें पूछा आपसे व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, व्हाट विल यू आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया है, ये जो प्रोसेस है कि हर बार हम हाफ कर रहे हैं, बेसिकली वी आर प्लेइंग विथ एन एलिमेंट्स, वी आर प्लेइंग विथ एन एलिमेंट्स, we are recursively doing it and then at last we are merging them. So what would be the time complexity for merge sort, very important question for gate UGC net।
and all other CS exams as well. n log n अंकित, ओके गुड. बाकी कैंडिडेट भी आंसर कीजिए इसको. मर्ज सॉर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, तीनों के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n log n. इट इज गेट 2016 क्वेश्चन. गेट 2016 क्वेश्चन. व्हाट इज द बेस्ट केस एंड एवरेज केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट? गेट 2016 क्वेश्चन. I hope you got it. Now for the placement purpose we are discussing now question number 12. सारे कैंडिडेट्स आंसर करें इसको. when and what will be the best case, average case and worst case time complexities for above quick sort, merge sort and heap sort program. ये क्वेश्चन जिन्होंने डीएसए मेंशन नहीं किया है उनसे भी पूछा जा सकता है. जिन्होंने डीएसए मेंशन नहीं किया उनसे भी पूछा जा सकता है. इट इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टीसीएस एंड विप्रो. Majorly they ask this kind of questions from every candidate of CS and IT. All candidates need to answer this. Just a basic concept question. When and okay, when का आप छोड़ सकते हैं. नो नीड टू एक्सप्लेन when, सबको पता है. जब आप कंप्लीटली ट्रेवर्स कर रहे हो तो वर्स्ट केस होगा, इजीली आप ले रहे हो तो बेस्ट केस होगा. बाकी कैंडिडेट्स भी आंसर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको सीएसआईटी की जितनी भी एग्जाम है, इसरो का अगर आप पेपर फिल कर रहे हो, बार्क की अगर बात की जाए, गेट की बात की जाए, एफकेट की बात की जाए, या सीएसआईटी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं. और इसरो के पेपर में हर बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है. और मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट से भी एक क्वेश्चन आपको गेट में जरूर मिलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड. तो ये क्वेश्चन आप ऐसा समझ सकते हो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एज वेल एंड फॉर अदर सीएसआईटी एग्जाम एज वेल with MNC placement session, right? So it is bonus for you. I am just expecting everyone to answer this question because only गिने चुने लोग हैं वही आंसर कर रहे हैं 7 to 8. बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे हैं. मेरा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट ट्राई कीजिए, अपने आप को इंटरेक्टिव बनाइए. जितना इंटरेक्टिव आप अपने आप को इधर बनाओगे उतना ही आपको ये हेल्पफुल होने वाला है वहां पर भी. आंसर इट गाइस. आई एम गिविंग 15 सेकेंड मोर, देन आई विल एक्सप्लेन द कंप्लीट आंसर ऑफ इट. ओके, लेट मी सॉल्व. तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्विक सॉर्ट, हम बात करें अगर मर्ज सॉर्ट, QS इज फॉर क्विक सॉर्ट, MS इज फॉर मर्ज सॉर्ट एंड HS इज फॉर हिप सॉर्ट. अगर बात करें हम बेस्ट केस की, अगर बात करें एवरेज केस की, और अगर बात करें वर्स्ट केस की, तो यू कैन मेक अ टेबल. ओके, यू विल गेट दिस PDF, नोट, डोंट वरी, राइट. क्विक सॉर्ट के लिए बेस्ट केस क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और n log n. आंसर इट. क्विक सॉर्ट के लिए बेस्ट केस क्या होगा? n log n और n स्क्वायर. व्हाट इज द बेस्ट केस फॉर क्विक सॉर्ट? अमित, अंकुश, रिया, अंजलि, अंकित, अभिषेक, आंसर इट. ओके, नो प्रॉब्लम. बाकी स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए. मैं एक बार सबका रीडिंग कर रहा हूँ नेम. I am expecting everybody to answer because until and unless you will not show your response, it will be not be useful for you. Akash,
अंकित, अंकुश, आयुष, दीपा, मुदिता, ऋषभ, साक्षी, शिरीष, शिवम, शुभांशु, स्वप्निल, वेद, आंसर इट। ओके, नाउ लेट मी गिव द आंसर। क्विक सॉर्ट के बेस्ट केस की बात की जाए दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n log n। एवरेज केस की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ n log n। वर्स्ट केस क्या होगा लेकिन, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बाकी सबके लिए आप याद रख सकते हो, मर्ज छोड़ के ऑल तीन केसेस जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n। हिप सॉर्ट में भी ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपको बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है, इंसर्शन शॉर्ट हो गया, रेडिक्स शॉर्ट हो गया, शेल शॉर्ट हो गया, हिप शॉर्ट हो गया, ठीक है, इन सब का एक कंप्लीट चार्ट मेरे पास है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट, वो भी मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। इट विल बी होना वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अमेजन के इंटरव्यू में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इट। सभी पार्टिसिपेंट अगर एक एक एप्लीकेशन भी इसकी बताएंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर्स, अमेजन बेस्ड डीएसए क्वेश्चन। ओके, रिकर्शन, गुड, गूगल क्रोम ब्राउजर पेज लोडिंग, ओके। Recursion, okay, let's see the answer. Here are some of the important practical applications of the stack you must know. Undo operation, जितने भी undo operation हम करते हैं जनरली एडिटर्स में या ड्राइंग ऐप में, वो स्टैक की हेल्प से होते हैं, बिकॉज स्टैक है वो प्रॉपर्टी कि आपने कुछ भी आपने किया है तो उसको वो स्टोर कर लेता है एंड देन यू कैन अनडू इट अगेन। ओके, बैक इन हिस्ट्री बटन, जो ब्राउजर में बैक इन हिस्ट्री बटन होता है, कंप्लीटली एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैक। मेंटेनिंग फंक्शन कॉल्स इन कंपाइलर्स, इवेल्युएटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, शंटिंग यार्ड्स एल्गोरिथम्स, या फिर बैलेंस पेरेंथेसिस की अगर बात की जाए तो आपके प्रोग्राम में पेरेंथेसिस बैलेंस्ड है कि नहीं, जब आप कंपाइलर पे कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो आपके पेरेंथेसिस बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये भी आपको स्टैक की हेल्प से पता चलता है। HTML की अगर बात की जाए तो बैलेंस्ड मार्कअप टैग्स है कि नहीं है, मार्कअप टैग्स आपके बैलेंस्ड है कि नहीं है, वो एरर भी कौन देगा, स्टैक बेस्ड प्रॉपर्टी देती है। ठीक है, पार्सिंग टेक्निक्स इन कंपाइलर यूजेस स्टैक, in JVM, Java Virtual Machine uses stack to maintain a thread state in frame. So these are the important practical applications of stacks you must know. तो इसके बेसिस पे आप क्या क्या कर सकते हो, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिंक्ड लिस्ट के याद होने चाहिए, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्यूज के याद होने चाहिए, स्टैक के याद होने चाहिए, ट्रीज के याद होने चाहिए, ग्राफ स्ट्रक्चर के याद होने चाहिए। तो अगर आप इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हो, ये डेफिनेटली यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, very very important and programming question, it is somewhat higher level, क्योंकि हम अब लास्ट फेज पर आ चुके हैं डीएसए के आज के सेशन पे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेवल क्वेश्चन, जो कि उनके बेसिक में ये पूछा जा सकता है। हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, आई एम गिविंग अ मिनट टू यू, जस्ट थिंक, और इफ यू कैन आंसर, आंसर इट, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर करूंगा। ठीक है, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। So we can create a new string and we can just simply add on from the last value to the first value in that string by popping it out from the stack. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आपने जो बोला है, बिल्कुल जो स्टैक की जो प्रॉपर्टी है वही है ना ये, तो कि हम एक के बाद क्या करें, एलिमेंट इंसर्ट करते जाएं और क्या करते जाएं, एक के बाद पॉपअप करते जाएं। इजी क्वेश्चन है ना,
Yes, sir. वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, फॉलोइंग इज द सिंपल एल्गोरिथम। आप क्या करो, क्रिएट अ एम्प्टी स्टैक। आपने एक एम्प्टी स्टैक क्या किया है, क्रिएट किया है। जैसे ही आपने एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट किया है, वन बाय वन पुश ऑल करेक्टर स्ट्रिंग टू स्टैक। तो सपोज आपने वन बाय वन जितने भी करेक्टर स्ट्रिंग है ए बी सी डी पुट करो, एंड वन बाय वन पॉप करिए आप इसको। वन बाय वन यू कैन पॉप दिस एंड पुट बैक टू द स्ट्रिंग। तो इतनी सिंपल एल्गोरिथम वो आपसे पूछ रहे हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे डेटा स्ट्रक्चर से पूछ रहे हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ इतना है कि अगर आप इतना भी दिमाग यहाँ पर लगा पा रहे हो तो दे विल हायर यू एंड दे विल ट्रेन यू इन द इंडस्ट्री। ठीक है, फर्दर आप इसका प्रोग्राम इस लिंक पर जाकर देख सकते हो, आपको पीडीएफ में लिंक मिल जाएगी। अच्छा, ये जो हमने प्रोसेस की है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी? मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ इसमें। ये जो हमने प्रोसेस की ना रिवर्स करने की स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको ऐड करेंगे, एक ही क्वेश्चन से बैठ के उसके सब टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपने एक क्वेश्चन इस टाइप से बता दिया, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, अप्रोच पे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसकी हैबिट आपको अभी से होनी चाहिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन कैसे होगी अंकित? ऑर्डर ऑफ एन। ओके, order of n is the correct answer, guys. We are playing with n elements, we are putting n elements into the stack, and one by one we are popping off one all elements. So ultimately we are playing with n elements. Either we are doing shifting the element in the stack, means we are pushing and we are popping up them, right? So order of n is the time complexity of this approach. इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके कैंपस में टीसीएस, अच्छा कोई भी एक स्टूडेंट मुझे फिलहाल ये बताए, मुझे एक जनरल आइडिया लेना है कि आपको इस चीज का नॉलेज है कौन कौन सी कंपनी विजिट कर रही है, तो मैं आपको और स्पेसिफिकली क्वेश्चंस देने वाला हूँ। आप मुझे कोई भी एक बताए कौन कौन सी कंपनी विजिट कर रही है, कुछ आइडिया है आपको? किसी को भी पता है आप आंसर कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनी आपके कैंपस में विजिट करी, क्या आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस। ओके, एनीबडी एल्स? एम्फेसिस, ओके, एम्फेसिस, ओके। ठीक है, फिर हम सही लेवल पे चल रहे हैं। अगर ये कंपनी आपके कैंपस में आ रही है तो हमारा लेवल बिल्कुल सही चल रहा है। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, कॉग्निजेंट, परसिस्टेंस, जेंसार, एम्फेसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, अगर ये कंपनीज विजिट कर रही है तो हमारा लेवल बिल्कुल सही चल रहा है। आप समझ सकते हो यही क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और मैं आपको एट द लास्ट डे ऑफ द सेशन में एक अच्छी पीडीएफ भी शेयर करूंगा, ताकि वो क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना, तो आपका आउट ऑफ इस सेशन से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, फिर हम बिल्कुल सही लेवल पर चल रहे हैं गाइस, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल अ नॉर्मल क्यू if implemented using an array of size max size get full? बेसिकली max size full की कंडीशन क्या है नॉर्मल क्यू में, ये आपको आंसर करना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ max size get full इन अ नॉर्मल क्यू, ये आपको आंसर करना है इसमें। ये भी टीसीएस का क्वेश्चन है। कैपजेमिनी, ओके, नो प्रॉब्लम। सो हियर दे आर आस्किंग यू, नॉर्मल क्यू में अगर आपको मैक्स साइज गेट फुल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो आपको आंसर करना है। व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ अ नॉर्मल क्यू इफ इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे? तो मैक्स साइज गेट फुल का कंडीशन क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी नहीं, मॉडरेट से भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, जो कि ये डेटा स्ट्रक्चर से आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। इतना आंसर अगर आप बता देते हो दोस्तों, more than enough for you to get selected on the basis of DSA. So depending upon the maximum size, an integer of float can hold or character. Okay, can you answer it in terms of front and rear? Front end and rear end?
So like from minus 32,000 something to 32,000, that is 64 something thousand is the max size if we talk about an integer array. Okay, no. Actually, you are okay. I am just asking that what is the formula in a normal queue to check whether your queue is full or not? Whether your queue is full or not. Basically, question is your queue is full or not. आपकी queue full है कि नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे एक प्रोग्राम के थ्रू? How will you check a queue is full or not? Okay, let's check here. एक ये सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली. रियर एंड जब है आपका वो मैक्स साइज -1 हो, राइट? आई थिंक यू कैन गेट इट ना, क्योंकि रियर क्या होता है, जैसे जैसे आप एम्प्टी क्यू है सपोज, तो एम्प्टी क्यू में क्या करते जाते हो, जैसे जैसे इनिशियली बहुत फ्रंट और रियर पे होते हैं, और जैसे जैसे आप क्या करते हो एक एक एलिमेंट एंटर करते हो, रियर एंड आपका क्या होता है 1 by 1 इंक्रीमेंट होता रहता है, 1 by 1 पोजीशन इट विल बी गॉट इंक्रीमेंटेड. सो सपोज हमारा इंटीजर 0 से लेके 9 तक है या 0 से लेके n तक है. अगर n एलिमेंट्स आपके हैं तो हमारी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक होगी. तो जब आपका जो रियर एंड है, रियर एलिमेंट है या रियर इंडेक्स है, अगर रियर इज मैक्स साइज -1 है, मतलब इस पोजीशन पे है, तो आप क्या बोल सकते हो, नाउ देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एलिमेंट टू बी एडेड इन द क्यू. तो ये आपका मैक्स साइज गेट फुल की कंडीशन है. इसी टाइप से वो पूछ सकते हैं कि आपका क्यू जो है वो खाली है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है कि फ्रंट और रियर आपके दोनों क्या है, इक्वल है, या फ्रंट एंड रियर अगर दोनों आपके -1 है इनिशियली, मतलब आपकी क्यू क्या है, एम्प्टी है. तो इस काइंड के वेरिएशन टाइप में क्वेश्चंस वो आपको इजीली पूछ सकते हैं. तो यही लेवल टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस आपसे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक्सपेक्ट करती है. अगर आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट पता है तो यू आर रेडी कैंडिडेट फॉर देम टू हायर इन द इंडस्ट्री. बिकॉज दोस्तों मैं आपको एक फ्रेंकली चीज बता रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स मेरे साथ हायर हुए थे जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था, उनको ये चीजें भी नहीं आती थी. ऑन द ओनली बेसिस ऑफ 2 to 3 सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ इंग्लिश, प्राइम नंबर, उनका सिलेक्शन हो चुका था. अगर आपको इतना आता है, यू कैन गेट एज्योर योरसेल्फ दैट कि आपको इंडस्ट्री में आपको वहां पर जाके इंक्रीमेंट मिल सकता है, क्योंकि they just want to check your basic concepts. If you know the advanced concept of DSA, you will get hike within 1 year. ठीक है, मैं आप एक पीडीएफ आज आपको सेंड करने वाला हूँ, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू. उसमें सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हायर लेवल में, वो आपको इन कंपनीज में तो बिल्कुल यूज नहीं आने वाले, क्योंकि इन कंपनीज के लेवल से वो क्वेश्चंस काफी हायर के हैं. बट आप फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक के जाने की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टार्टअप को देख रहे हो, देन डेफिनेटली दैट पीडीएफ विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई विल शेयर दैट पीडीएफ with Shobit sir or Prabhakar sir or whatever Q team, Q point member, Q point education team I will have, right? I will share with them. Now today's assignment, time for today's assignment. ये आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे, बट स्टिल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द अप्रोच टू इंप्लीमेंट अ क्यू यूजिंग एन अरे. ये असाइनमेंट में इसलिए दे रहा हूं कि अगर ये असाइनमेंट के 15 क्वेश्चन और बना लिए, इन 15 क्वेश्चन के साथ 101% आपका सिलेक्शन होने वाला है. इससे बाहर क्वेश्चन जाने ही नहीं वाला है, क्योंकि रिपीटेडली वो कंपनी यही क्वेश्चन पूछ रही है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी implement stack using queues? Write a program in choice of your own language to implement this. How can we reverse a single linked list? Explain the algorithmic approach. Write a program to explain how will you delete first node of doubly linked list. Explain the approach and implement a function to check if a linked list is a palindrome or not. You can choose any language of your own choice. Next question for assignment. Can you explain what is the idea of insertion sort? When should it be used so that it can perform it in better runtime case? How bubble sort algorithm works? What is the efficiency condition for bubble sort? Explain it by taking your own example. Question number 8. What is three-way quicksort? Can you explain the approach to implement a three-way quicksort? Question number 9. What is binary heap? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हिप सॉर्ट. हम हिप सॉर्ट और जो एडवांस टॉपिक है डीएसए के वो कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू काउंट इन्वर्जन इन अ सॉर्टेड एरे. क्वेश्चन नंबर 11,
explain how to implement queue using stack. What is queue? Next question, write a program in choice of your own language to implement how to evaluate the postfix expression. Question number 13, what will happen if in a C program you can assign a value to an array element whose subscript exceeds the size of array? It is a tricky question. Question number 14, how will you find the maximum element in a binary search tree? Just give basic function for its implementation. And last question for assignment, question number 15, what approach you will use for reversing the first k element of a queue? Implement it using your any language of your own choice. गाइस 15 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए 15 असाइनमेंट में, कल भी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 15 असाइनमेंट में दिए थे. इस टाइप से आप डेली का वर्क डेली कर रहे हो, 101% आपका सिलेक्शन पक्का है, 101% आपका सिलेक्शन पक्का है. मेरी अभी आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट ये जो पेज है यूट्यूब पे चैनल है हिंद ऑनलाइन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस या फिर और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू के लिए या गेट के लिए या कंप्यूटर साइंस फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ. ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ. और भी इंपॉर्टेंट अपडेट सीएस से रिलेटेड जो कि मैं इस चैनल के थ्रू डिस्कस करूंगा. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आई एम एश्योरिंग यू कि in 1 month or less than 1 month I will make you as much practice कि आपका 101% कोई ना कोई कंपनी या स्टार्टअप में सिलेक्शन हो ही जाएगा. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे स्टार्टअप्स सारे एमएनसीज पूछ रहे हैं. अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे 30 क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आप, मुझे लगता है आपको सिर्फ 1 आवर एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत है. 1 या 1.5 आवर अगर आप डेली अपने लिए देते हो, मैं बोल रहा हूँ आप घर पे बैठे बैठे राहुल सर, प्लेसमेंट कर रहे हो. हेलो राहुल सर, सनी सर इज हियर. हाँ सर. सर मैं बोल रहा हूँ कि एक क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, 5:30 पर शेड्यूल था, तो अभी टाइम थोड़ा सा और लगेगा क्या? सर ठीक है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ. हाँ जी. सर कल की क्लास सेम टाइम पे रहेगी, उसको अगर अपन प्रोसीड करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं. तो 3:30 या 4 सर? 4 पे 3:30 पे जो अच्छा. आप सर जो आज टाइम था सेम टाइम पर. हाँ 4 से रखते हैं सर, क्योंकि 3:30 तक सर मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता, तो तुरंत मुझे एकदम मतलब ये चेंज करने में सर थोड़ा वैसा. ठीक है, तो कल 4 o'clock पर अपन क्लास कर देते, 4 to 5:30. जी सर. ओके सर, तो आप कंक्लूड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम सर, यू कैन कंक्लूड. ओके.